ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत की, जहां कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल होने वाला है। निकाय चुनाव में जिस तरह की करारी हार मिली है, उसके बाद अब फिर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फेरबदल की सुगबुगाहटें तेज हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपना राजस्थान का फॉर्मूला अपना सकती है। राजस्थान फॉर्मूला यदि चला तो टीएस सिंहदेव को कमान मिल सकती है और टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस आला कमान सौंप सकती है। कांग्रेस में संतुलन बनाने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। भूपेश बघेल को हाल ही में महासचिव बनाया गया, उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई और अब दीपक बैज के नेतृत्व में ये चौथा चुनाव है जो हार का स्वाद कांग्रेस को चखना पड़ा। विधानसभा, लोकसभा बाई इलेक्शन और उसके बाद निकाय चुनाव में एक बड़ी उम्मीद कांग्रेस को थी, क्योंकि कांग्रेस को अगर छत्तीसगढ़ में खड़ा होना था तो निकाय चुनाव कम से कम 10 में से आधे निगम जीतती तो खड़ी हो पाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जुलाई 2023 में दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान मिली थी, लेकिन उनके नेतृत्व में संगठन भी लड़खड़ा रहा है और एक के बाद एक हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है। सीधे रुख करते हैं रायपुर का। अनंत शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। अनंत, एक और बड़ी हार का स्वाद चखा कांग्रेस ने और अब सीधे सवाल प्रदेश अध्यक्ष पर, क्या बदलाव हो सकता है अब? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से अगर प्रदेश में चुनाव की स्थिति की बात करें, कांग्रेस की स्थिति की बात करें, तो लगातार कांग्रेस की हार जो है वो होते नजर आ रही है। पहले देखिए विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, उसके बाद एक उपचुनाव और अब निकाय चुनाव। एक चारों में कांग्रेस की हार हुई है और इन चारों चुनाव के समय अगर नेतृत्व की बात करें प्रदेश में, तो कांग्रेस का नेतृत्व दीपक बैज कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। जुलाई में 2024 में उन्हें जो है पूरी कमान सौंपी गई थी और जिस तरीके से देखिए उसके बाद लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता नजर आ रहा है। एक आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि बदलाव की सुगबुगाहट तो जैसे ही उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में कांग्रेस को हार मिली थी, उसके बाद ही शुरू हो गई थी। लेकिन एक और मौका जो है दीपक बैज को दिया गया था। उनका जो पूरा कार्यकाल था उन्हें एक तरीके से देखा जाए तो एक्सटेंड किया गया और जिसमें निकाय चुनाव में कुछ कांग्रेस बेहतर कर सके, ये उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार हो चुकी है। अब राजस्थान फॉर्मूला जो है वो कांग्रेस अपनाएगी, क्योंकि देखिए इसके पहले ही संकेत दिए जा चुके हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उन्हें पंजाब का प्रभार सौंप दिया गया है और देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस में जो अंतरकला है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। इसी अंतरकला की वजह से जो तमाम चुनाव है वो भी कांग्रेस हारती रही है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल 2.5 साल का ये जो फॉर्मूला चला था वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया था, जिसके बाद तमाम तनाव हुए थे। और उसके बाद देखिए अब जैसे अगर राजस्थान की बात करते हैं, वहां पर भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी देखने को मिली थी। तो अब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया और उसके बाद अशोक गहलोत को स्वतंत्र प्रभार दिया गया, कहां का, राजस्थान का। तो इससे समझा जा सकता है कि पहले ही भूपेश बघेल को देखिए पंजाब का प्रभार दे दिया गया है। अब संकेत ये मिल रहे हैं कि टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र प्रभार सौंपा जा सकता है एक नई संगठन के बनाने के लिए। जिस तरीके से देखा जाए तो इस संगठन में पूरा फेरबदल होगा। लेकिन ये फेरबदल कब होता है, क्योंकि सुगबुगाहटें तो लंबे समय से अनंत चल रही है, अभी तक कोई बदलाव नहीं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपक बैज के सामने अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी में वो फेल हो गए हैं और इसीलिए पार्टी अब जरूरत है कि नए सिरे से तैयारी करे और एक बड़ा बदलाव अब वाकई में छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जरूरत है उसकी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अनंत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।